सिर्फ एक बयान ने एस्टैब्लिशमेंट की दौड़ें लगवा दी हैं। ये मामला क्या है? हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से बैकफुट पर अचानक जाने पर मजबूर हो गई, इस मामले पर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक तगड़ा खिलाड़ी भी आउट हो गया है। इस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जहाज़ की खरीदारी के बाद एक मरतबा फिर से तनकीद की जद में है। इस बार मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि महज एक बयान था, लेकिन इस बयान के बाद इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लग चुकी हैं। हुकूमत भी परेशानी का शिकार नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ खास तौर पे एक खबर जो थी वो इमरान खान के बेटे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। खास तौर पे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो खास तौर पे ARY न्यूज़ ने उस खबर को एक ख़ास एंगल देकर पेश किया था, और बज़ाहिर अब जो खबर है उसकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है। इमरान खान के साहबजादे कासिम खान के हवाले से ये खबर थी, और इसके ऊपर जो हुकूमत का रद्द अमल आया वो इंतहाई मुज़हिका खेज़ रहा। और एक जो अब बताया जा रहा है कि महज एक कुछ उसको वीडियो को ही गलत किस्म के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया और कुछ जाली क्लिप्स भी बना दिए गए। यकीनन AI का दौर है तो जाली क्लिप्स बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हुकूमती वज़रा को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, और क्या सच है और क्या नहीं उसके मुताबिक ही अपना बयानिया भी बनाना चाहिए था। अता तारड़ हों, उज़मा बुखारी हों या दीगर अहम हुकूमती अरकान हों, वो अचानक मैदान में आए और इमरान खान के साहबजादे कासिम खान को की जो बातें थी, जो गुफ्तगू थी, उनको काफ़ी अजीबोगरीब अंदाज में पेश किया और रियासत मुखालिफ बयानिया बताया गया। लेकिन उसके बाद हुकूमत को ही सुखी का सामना करना पड़ गया। बज़ाहिर कासिम खान ने सिर्फ इंसानी हकूक़ की बात की थी और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अपने वालिद इमरान खान की कैद तन्हाई और उनकी जेल का जिक्र किया था। और बज़ाहिर उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था जिसके अंदर पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का कोई इशारा भी मिले। और बहरहाल ये स्टेटस क्या है, इसकी अगर तफसीलात देखी जाएँ तो इसके तहत पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामदात यूरोप में ख़ास तौर पे उन पर टैक्स नहीं लगता, और जिससे यकीनन पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। लेकिन इस स्टेटस के लिए पाकिस्तान को 27 बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करना होता है, और ये मुआहदे इंसानी हकूक़ से मुतालिक हैं। तो इन्हीं का जो हवाला था वो कासिम खान ने अपनी तकरीर के अंदर किया, लेकिन उसको पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हुकूमत ने किस अंदाज में पेश किया उस पर बाद में हुकूमत को ही सुखी का सामना करना पड़ गया। और बज़ाहिर एक हुकूमत खुद ही इस मामले पर फिर बाद में बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दी। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में ये खिताब किया था, और उन्होंने उसके अंदर जिसमें हुकूमत ने ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। ताहम बाद में जो दीगर ज़राए थे, डॉन न्यूज़ और दीगर अहम जो ज़राए हैं, उन्होंने इस खबर की मज़ीद तस्दीक की और फिर उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने पूरी गुफ्तगू में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं है, ऐसा कोई भी मुतालबा सामने नहीं आया। कासिम खान की तकरीर में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी, उनके साथ जेल में होने वाले नारवा सलूक, कैद तन्हाई के मामलात को ही उन्होंने डिस्कस किया। और यकीनी तौर पर वो जब पाकिस्तान के अंदर अदालतें यहाँ उनकी बात नहीं सुन रही, उनको पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि आप सिर्फ नाइको पर हैं, वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो इस सूरत हाल में यकीन उनको जो फ़ोरम मैसर होगा, चाहे वो आलमी फ़ोरम ही क्यों ना हो, वो वहीं पर अपनी बात करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो बज़ाहिर इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत के लिए कोई परेशानी का होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन महज एक बयान ने हुकूमत को अचानक परेशानी के अंदर दो चार कर दिया और हुकूमत की भी दौड़ें लगवा दी। अता तारड़ हों या दीगर अहम वफाकी वज़रा, हुकूमती नुमाइंदे, वो मीडिया पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने लगे और बाद अज़ां मालूम हुआ कि ये तो जाली क्लिप्स थे और इनमें हकीकतन ऐसी कोई बात की ही नहीं गई थी। और दूसरी एक अहम खबर जो है वो इमरान खान के एक तगड़े खिलाड़ी के हवाले से है। मुराद सईद है ये, जिनको सेनेटरशिप के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, और जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को सेनेट की रुकनीत के लिए नाअहल करार देते हुए अब उनकी नशिस्त को खाली करार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा और आइन के आर्टिकल 63 के तहत मुराद सईद अब सेनेट का हिस्सा नहीं रह सकते, और अब खैबर पख्तूनख्वा की इस नशिस्त पर दोबारा से इंतखाब होगा। तो मुराद सईद की नाअहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की खबरों और इस किस्म के इक़दामात के लिए ऑलरेडी तैयार है। सुहेल आफरीदी के हवाले से भी एक बार फिर कल सख्त किस्म का अदालती हुक्म सामने आया है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके भी जारी हो चुके हैं, और जब से वैसे तो वो वज़ारत आला उन्होंने संभाली है, मनसब संभाला है, उसके बाद से उनके खिलाफ कई मुख्तलिफ सतहों पर
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी सख्त किस्म का मौक़िफ़ उनके हवाले से सामने आया। फिर हुकूमत को भी इस किस्म के बहाने ही चाहिए होते हैं, और जब ख़ास तौर पे उन्होंने एहतिजाज की कॉज़ दी या भी बात ही की थी, तो अदालती अहकामात उनके हवाले से आने लग गए, और इससे कभी उनके हवाले से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के अहकामात अदालतें पहले भी देती रही हैं। अब चलते हैं आखिरी खबर की जानिब, जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के हवाले से है। 11-12 अरब का जहाज़ लेने के बाद यकीनन वो तनकीद की ज़द में थी, और पंजाब हुकूमत ने उस तनकीद का सामना करने के बजाय, सवालात के जवाब देने के बजाय उसके ऊपर बल्कि सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया, और कहा गया कि जो सवाल करेगा उसको ही फिर अदालतों में घसीटा जाएगा। लेकिन एक मरतबा फिर वज़ीर आला मरियम जो हैं वो तनकीद की ज़द में हैं, और इस मरतबा जो मामला है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ मरियम नवाज़ का वहाँ पहुँचना है। और कहा जा रहा है कि एक मरतबा एक तरफ जहाँ पे अवाम को किफ़ायत शुआरी की मुहिम का रास्ता दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपनी नकलो हरकत को महदूद करें, वहीं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ एक बड़े लाओ लश्कर काफ़िले के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचती हैं। तो एक मरतबा फिर से तनकीद की ज़द में। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, उनको भी कराची के अंदर लंबे चौड़े गुजरते हुए देखा गया है। तो अवाम को कुछ और कहना है और अपने लिए कुछ और करना है। कुछ